नाम सैयद जाफर हुसैन। मैं अहलाबाद हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 7वीं कक्षा का 5वां पाठ मिठाई वाला इसके बारे में देखेंगे। इसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। अपन कहानी क्या है देखिए। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। एक मीठी आवाज में एक आदमी हर एक गली में घूमते घूमते आवाज दे रहा, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। पहले यहाँ पे खिलौने वाला आ गया। इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठता। ये जो मीठी आवाज है, ये जो आधी अधूरी आवाज है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, ये जो आवाज, ये मादक मधुर, जो मधुर ढंग से अच्छी तरीके से गाकर कहते हुए सुनने वाले हर एक भी ये आवाज सुन के अस्थिर होके बैठते हैं, एकदम चौंक के बैठ जाते। उसके स्नेहाभिशक्ति कंठ से फूटा हुआ गाना सुनकर निकट के मकानों के हलचल मच जाती है। जो इसकी जो मोहब्बत भरी आवाज में, स्नेह भरी आवाज में, ये आवाज सुन के महल्ले के सब लोग वहाँ पे अचानक हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठा के छज्जों पर नीचे झांकने लगती है। छोटे छोटे लड़कों या लड़कियों को लेके अपने माँ सज्जन पर ठहर के नीचे झांक के लगती हैं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है और अब वो तब खिलौने वाला वहीं बैठ के खिलौने की पेटी खोल देता है। जो महल्ले के आसपास खेलने वाले लड़के या महल्ले के में रहने के मैदानों में खेलने वाले बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे पूरे एकदम जमा होके ये खिलौने वाले को घेर लेते हैं और खिलौने वाला वहाँ बैठ के उसकी खिलौने की पेटी खोल देते। बच्चे खिलौने देख के पुलकित हो उठते हैं। बच्चे ये खिलौनों को देख के खुश होते हैं। वे पैसे लाके खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। बच्चे क्या है, पैसे लेके आते हैं और खिलौने खरीदने के लिए मोल भाव यानी चुकाने लगते हैं। पूछते इसका दाम क्या है और इसका। ये तो छोटे बच्चे हैं, इसका नहीं बोले तो ऐसा इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है। ये छोटे बच्चों के, मासूम बच्चों के मुंह से निकलने वाले अल्फाज हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखता है और उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। और ये खिलौने वाला इन लोगों की बातें सुन लेता और ये बच्चों करने से पैसे ले लेता और उन लोगों को जो मर्जी आए वो खिलौने उन लोगों को दे के खुश कर देता। खिलौने लेके फिर बच्चे उछलने कूदने लगते हैं और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा के कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलेरी की भांति उसका यह मादक गान गलभीर के मकानों में से इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। अब ये पूरे बच्चों को देने के बाद, खिलौने दे देने के बाद, फिर उन्हें पेटी बंद कर लेके खिलौनों के संदूक ले लेके फिर पुकार लेते हुए बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला बोल के पुकार लेते हुए एक सागर के लहरें जैसे जाते रहते, वैसी जिन्हों भी वो भांति आगे बढ़ते हुए फिर गाते हुए जाते रहता और मकानों से दूसरे जगह भी, दूसरे गली में उन्हें पहुंच जाता। ये खिलौने लेके आगे बढ़ता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेके घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। राय विजय बहादुर एक आदमी है, उनके भी 2 बच्चे थे। उन लोग खिलौने लेके आए। वो 2 बच्चों का नाम था चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैचा छलांग, ये क्या है। खिलौने लेके आने के बाद बोलने लगा, मेरा घोड़ा कैसा छंडल है। मुन्नू ने बोला, औले देखो मेला कैसा छंडल है, अरे मेरा देखो कितना अच्छा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े को लेके घर भर में उछलने लगे। ये दोनों भी हाथी और घोड़े को लेके दोनों भी उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उसका खेल निराकती रही। ये बच्चों की माँ रोहिणी उन्होंने
ये दो बच्चे खेल रहे हैं तो उन लोगों का खेल देखते हुए रह गई। अंत में दोनों बच्चों को बुला के उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? आखिरकार माँ बच्चों को बुला के पूछी, ये खिलौने आप कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। 2 पैसों में खिलौने वाला ये दे के चले गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। और रोहिणी सोचने लगी, इतने कम पैसों में इन खिलौने कैसे दे के गया? खैर उन्होंने तो देखे तो गया, ये तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। ऐसा सोचते सोचते फिर रोहिणी अपने अपने कामों में लग गई। फिर कभी उसे इस प्रकार विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती? फिर उसे इस खिलौने के बारे में सोचने की आवश्यकता ज़रूरी तो नहीं पड़ी। फिर 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद क्या हुआ, अब फिर वो देखिए। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैला गया। और 2-4 दिन पहले से, ये 6 महीने बाद की कहानी है। फिर नगर में यानी ये शहर में फिर 2-4 दिन से एक मुरली बेचने वाले की आवाज़ सुनाई दे रही। ये समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वो एक ही उस्ताद है। लोग कहने लगे कि मुरली बजाने में वो बहुत बड़ा उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुना के वो मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। उन्होंने मुरली बजा के गाना सुना के ये मुरलियाँ बेचता भी है, लेकिन सिर्फ 2-2 पैसों में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? भला ये चीज़ में 2-2 पैसे में उन्हें बेचेंगे तो क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी, जो मेहनत कर रहा उसका पैसा भी नहीं आता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। एक आदमी पूछा, वो मुरली वाला कैसा है? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर में मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। उसकी उम्र, उसकी एज ज़्यादा नहीं है, 30 या 32 साल का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, दुबला है पतला है लड़का। बिकनेरी रंगीन सफ़ा मानता है। बिकनेरी रंग का सफ़ा यानी वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। अब डाउट आने लगा, वही तो नहीं है जो खिलौने बेचने आता था। क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? क्या पहले उन्होंने खिलौने भी बेच रहा था क्या? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वो भी था। जो उसका रंग रूप दुबला पतला जो बताया था, वही आदमी उसी प्रकार का खिलौने वाला भी था। तो वही होगा, पर भाई है वो एक उस्ताद। हाँ वही होगा, लेकिन उन्होंने तो मुरली बजाने में एक उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। हर दिन ये मुरली वाले के बारे में चर्चा होते रहती, डिस्कस होते रहता। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। उस शहर में हर रोज़ एक एक गली में उसकी मीठी आवाज़ सुनाई देती रहती कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। जो रोहिणी मुन्नू चुन्नू की माँ, उन्हें भी इसकी आवाज़ सुनी। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। फौरन उसको खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा के खिलौने बेचा करता था। फौरन उसको दिमाग में याद आ गया कि खिलौने बेचने वाला भी इसी तरीके से गा गा के खिलौने बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। रोहिणी उठी अपने हस्बैंड विजय बहादुर सिंह के पास गई। ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। ज़रा वो मुरली वाले को तो बुलाइए, चुन्नू मुन्नू के लिए एक एक मुरली ले लेंगे। क्या पता ये फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्या पता फिर ये मुरली वाला इधर आता या नहीं आता, और ये बच्चे तो पार्क में खेलने के लिए चले गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोला, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? विजय बाबू समाचार न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे।
और उसे बुलाए, दरवाजे के पास रह के मुरली वाला से बोले, क्या भाई ये मुरली कितने में दे रहे हैं? किसी की टिप्पणी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोतनी यानी पैजामा ही ढीला होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और अम्मा भी लेंदे मुरली। क्या है, बच्चे पूरे पार्क में से भाग के आने लगे। थोड़े बच्चों के जूते हट गए, थोड़े बच्चों के टोपियाँ उतर गए, थोड़े बच्चों के पैजामे कमीज़ाँ उतर गए। इस तरीके से बच्चे भागते हुए करते हुए यहाँ पे आ गए और एक ही आवाज़ में बोलने लगे, हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद से उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। एकदम इन्हों खुश हो गया और बोल उठा कि सबको ये मुरली दूंगा, लेकिन ठहर जाओ, सबको एक एक करके दूंगा। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, हम तो इतनी जल्दी यहाँ से चले जाएंगे क्या? अभी टाइम है जाने के लिए, पूरे बच्चों को देने के बाद ही जाऊंगा। बेचने तो आए ही हैं और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरे 57। मैं तो बेचने के लिए आया हूँ। मेरे पास मुरली एक दो नहीं है, पूरे 57 मुरली बांसुरियाँ मेरे पास हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। हाँ बाबूजी, आप क्या पूछ रहे थे, मुरली कितने में दे रही? हाँ, बेचना तो 3-3 पैसे में है, लेकिन आपके लिए 2-2 पैसे में दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लद रहा है। ये बाबूजी, विजय बाबूजी दिल में मुस्कुराते हुए इन अपने दिल में सोच लिए, ये कैसा मुरली वाला है, सबको 2-2 पैसे में दे रहा, लेकिन मेरे को उल्टा समझा रहा कि 2-2 पैसे में दे दूंगा, ये मेरे ऊपर एहसान कर रहा। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे अभी सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लद रहे हो। ये मुरली वाले से बोल दिए, तुम लोग कितने झूठे हैं, सबको 2-2 पैसे में ही देते, पर एहसान मेरे ऊपर कर रहे हैं, ये एहसान का बोझ मेरे ऊपर डाल रहे हैं कि 3-3 पैसे वाला 2-2 पैसे में दे देंगे। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? बाबूजी, आपको क्या मालूम इसकी असल कीमत क्या है? यह तो ग्राहकों के का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठा के चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आपको क्या पता इसकी कीमत क्या है? ये खरीदने वालों का हर एक का ये दस्तूर होता है कि दुकानदार हमारे को लूट रहा है, लेकिन दुकानदार कितना नुकसान कर लेके बेच रहा है या फ़ायदे से बेच रहा है, ये आपको तो नहीं मालूम। आप भला कहे को विश्वास करेंगे? आप विश्वास कैसा करेंगे, भरोसा कैसा करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसे है, लेकिन असली में इसका दाम 2 पैसे हैं। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। आप कहीं भी जाओ, 2 पैसे में ये मुरली आपको नहीं आती, क्योंकि इसके असली दाम 2 पैसे है। मैंने तो पूरी 1000 मनवाई थी, तब मुझे इस भाव ही पड़ा था। मैं पूरे 1000 मुरलियाँ बनाया था, तो इसलिए मुझे ये भाव पड़ा। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकालो दो, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं है, 1-2 निकाल के दे दो। 2 मुरलियाँ लेके विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। और 2 मुरलियाँ ले लेके इन्हों अंदर चले गए। और उसके बाद मुरली वाला बहुत देर तक बच्चों के झुंड को, यानी पूरे बच्चों को मुरलियाँ बेचता रहा। जो बच्चा जो रंग क्या पसंद करता, वो रंग की मुरलियाँ उसे दे देता था। यही बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है,
हाँ भैया, तुमको वही दूंगा। ये बहुत बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, आपके लिए यही अच्छी मुरली है। हाँ भैया, तुमको वही दूंगा, ले लो। तुमको वैसे ही ना चाहिए, ये नारंगी रंग की अच्छी वही ले लो। आपको तो वो कलर की ना को, ये नारंगी रंग की होना है, ये ले लो। ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी, ये मुरली ले लो। पहले से ही तुम्हारे लिए ये मुरली मैं निकाल के रखा था। तुमको पैसे नहीं मिले, आपके पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पैसे नहीं मिले। तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे, धोती पकड़ कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांग जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार फिर मिल जाएंगे। आप सही तरीके से पैसे नहीं मांगे होंगे, धोती पकड़ लो, अम्मा के पैरों पे पड़ जाओ, बिल्कुल आपको पैसे मिल जाएंगे। ये बार जाओ, उस तरीके से करो, आपको पूरे पैसे मिलेंगे। दुवनी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक ही हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो दुवनी है तो क्या हुआ, दुवनी का चेंज मैं दे देता हूँ, आपके पैसे आपको वापस दे देता हूँ, ये ले लो हिसाब, आपके पैसे रिटर्न। मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। अच्छा अब तो सब लोग ले लिए, अब किसी को लेने का नहीं है, सब लोग ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये ले लो। अच्छा ये तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। ठीक है, आपकी अम्मा के पास पैसे नहीं है, ये मुरली आप ले लो, अब मैं चलता हूँ। बल्कि फिर ये मुरली वाला आगे बढ़ता चले गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। मकान में बैठ के रोहिणी ये मुरली वाले की पूरी सारी बातें सुनती थी। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला, फेरवी वाला पहले कभी नहीं आया। बच्चों से इतनी मोहब्बत से बात करने वाला, इतने प्यार से बात करने वाला कोई आज तक नहीं आया। फिर वो सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, और जो भी लेके आ रहा वो कितने सस्ते में बेचता। भला आदमी जान पड़ता है, बहुत भला बुरा आदमी, बहुत भला आदमी, बहुत नेक आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। समय की बात है, वक्त की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है और अपना पेट भर लेता है। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। फिर थोड़ी ही देर में उसकी आवाज़ बाजू की गली से सुनाई दी कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। और रोहिणी मन ही मन उसे सोचते रही और कही कि इसका स्वर कितना मीठा है। बहुत दिनों तक रोहिणी के मुरली वाले की वो मीठी स्वर और उसके बच्चों के प्रति, बहुत दिन तक रोहिणी ये मुरली वाले की मीठी आवाज़ और वो मुरली वाला वो बच्चों के प्रति, यानी उन लोगों के ऊपर वे स्नेहिक तो बातें याद आती हैं, जो बच्चों से दोस्ती से बात करता है वो बातें याद आती हैं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। फिर थोड़े महीने गुजर गए, लेकिन मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, धीरे धीरे उसकी याद भी कम होती गई। 8 मास बाद, यानी 8 महीने के बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान के छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। सर्दी के दिन थे, रोहिणी पानी नहा के अपने मकान के छत पर ठहर के अपने बाला सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये टाइम पे उसे फिर एक आवाज़ सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। पहला सुनाई दिया खिलौने वाला, दूसरा मुरली वाला, अब तो दिखाई दिया मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, जो मिठाई वाले का आवाज़ है उसके लिए जानबूझा था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। फौरन रोहिणी मकान के ऊपर से नीचे उतर के आई।
वो टाइम पे उनके हस्बैंड मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्ध दादी थी। हाँ, वहाँ पे उसकी बूढ़ी दादी बैठी हुई थी। रोहिणी उसके निकट आके बोली, दादी चुन्नू मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है। दादी चुन्नू मुन्नी के लिए मिठाई लेना है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, ज़रा वो आदमी को लेके बुला के लेके आके ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चीख के वोट में बैठी रहूँगी। मैं उधर कैसे जाना, कोई भी आता हूँगा, इसलिए आप ज़रा उसको बुलाइए, मैं हट के पर्दे के आड़ में बैठ के उस लूँगी। दादी उठ के कमरे में आके बोली, ये मिठाई वाला इधर आना। दादी उठ के कमरे के बाहर जाके मिठाई वाले को बुलाई, ये मिठाई वाला इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? मिठाई वाला पास आ गया और पूछा, कितनी मिठाई देना? ये नए तरह की मिठाई है, रंग बिरंग, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। ये रंग बिरंग मिठाइयाँ हैं, कुछ कुछ खट्टे हैं, कुछ कुछ मीठे हैं, और बहुत जायकेदार यानी मज़ेदार है। बड़ी देर तक, बहुत देर तक मुंह में रहते, टिकते, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, बच्चे बहुत मज़े लेके इसे चूसते रहते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, कितनी दूँ? इसके अलावा ये खांसी को भी कम करती है, कितनी मिठाई देना? चपटी, गोल, पहलेदार गोलियां है, पैसे के 16 देता हूँ। ये चपटे है, गोल है, और कह कि पहलेदार गोलियां है, और पैसे में 16 है, कितने देना? दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती, भला 25 दे तो। 16 बहुत कम है, 25 तो दे दो। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। ये अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। मैं मिठाई वाला फिर बोला, नहीं दादी, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, सिर्फ पैसे में 16 दे सकता हूँ, इसके बारे में मैं आप क्या बताऊँ, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे के ले लो, ये पैसे रहे। रोहिणी बोली अंदर से, दादी उन्हें फिर भी सस्ता दे रहा, 4 पैसे के ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो, चलो 4 के दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। 25 नहीं तो नहीं, 20 के हिसाब से दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। हाँ, मैं तो अब बूढ़ी हो गई, ये इसे चुकाना मुझे आता ही नहीं। कहते हुए दादी को पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। फोपलाते हुए दादी ज़रा हंसने लगी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। रोहिणी दादी से बोल रही, इससे पूछ लीजिए दादी, इससे पहले ये शहर में कभी भी आए थे क्या? इन्हों तो ये शहर के नहीं दिख रही। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और कई बार आ चुका हूँ। दादी ये सवाल पूछने के वास्ते गई थी, लेकिन उतने में मिठाई वाला जवाब दे दिया, एक बार नहीं, पहली बार नहीं, मैं कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आठ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेके? फिर उन्होंने पर्दे के पीछे से रह के बोलने लगी, पहली बार मिठाई बेचने आए थे या और कोई चीज़ है? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय भाव से डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेके आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। मिठाई वाला खुश होके और बोलने लगा, पहली बार मैं इससे पहले मुरली लेके आया था और उससे पहले खिलौने लेके आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। रोहिणी जो सोच रही थी वो अनुमान ठीक रहा। अब तो वो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वो बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? और रोहिणी कुछ सवाल पूछने लगी कि इससे, ये बेचने से आपको क्या मिलता होगा? वो बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम
सुख ज़रूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। मुझे तो मिलता कुछ भी नहीं, अगर से मिला तो दिन भर में खाने के लिए मेरे को पैसा मिल जाता, कभी कभी वो भी नहीं मिलता, लेकिन मुझे खुशी मिलती और कभी कभी मुझे सुख भी मिल जाता है कि मैं यही चाहता था। सो कैसे वो भी बताओ। ठीक है, वो कैसे? अब व्यर्थ उन बातों की क्या चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा, वो बेकार बातों को जाने दो, ये बात छोड़ दीजिए। अगर से ये बात सुन के आपको भी तकलीफ हो सकती, जब इतना बताया तो तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। इतना तो बता दिए आप, मुझे भी तकलीफ़ होती बोल के ज़रा तो बता दीजिए, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ता, मिठाई और थोड़ी मैं ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। एक गंभीरता से बोलने लगा मिठाई वाला, मैं भी एक इज्जतदार आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ थे। मेरे पास मकान था, बिजनेस था, गाड़ी थी, घोड़े थे, नौकर थे, चाकर थे, सब मेरे पास थे। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरे पास मेरी पत्नी भी थी और छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वो सोने का संसार था, मेरा एक सोने का जिंदगी थी, संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, मेरे पास पैसा बहुत था, भीतर सांसारिक सुख था और अंदर से मेरे को सुख भी था, सांसारिक यानी फैमिली भी थी। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राणी थी, मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, मेरी जान थी। बच्चे ऐसे ही सुंदर थे, मेरे बच्चे भी सुंदर थे। जैसे सोने की सजीव खिलौने, जैसे सोने के खिलौने थे मेरे बेटे, उतने सुंदर थे। उसी के अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मच रहा था। ये सुंदरता के कारण मेरे घर में कुछ अटखेलियों के कारण कुछ घमासान, कोलाहल, गड़बड़ मच रही थी। समय की गति, विधाता की लीला, वो टाइम ऐसा था, बुरा टाइम था, भगवान की मर्जी थी। अब कोई ही नहीं है, अब मेरे पास कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, दादी के जान गई या नहीं गई, इसलिए अपने इन बच्चों की खोज में निकला हूँ। अब मैं ये बच्चों की खोज में मैं निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे, ये सब लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं होंगे, तो यहीं कहीं, यहीं आसपास कहीं होंगे, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। ये जगह पे अगर से उन लोग कहीं ना कहीं होंगे, मुझे मिलेंगे। उसी तरह रहता, घुल घुल के मरता, उसी तरह मेरे बच्चों को देखने की ख्वाहिश के लिए कहीं पर भी मेरे बच्चे मिल जाते बोल के देखते रहता और घुल घुल के मरते रहता हूँ। इस तरह सुख संतोष के साथ, इस तरह ये बच्चों के खुशियों के साथ, सुख के साथ, सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, जब जब मेरे बच्चों की एक झलक भी यहाँ पे मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बच्चों के साथ मेरे बच्चे भी उछल उछल के खेल रहे होंगे। पैसों की कमी थोड़ी ही है, मेरे पास पैसों की कमी थोड़ी है क्या, पैसा बहुत है। आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मेरे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन मेरे पास जो मेरे बच्चे, मेरी पत्नी नहीं है, उसे पाने के लिए मैं ऐसे ही रह जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाली की ओर देखी, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। रोहिणी क्या है, मिठाई वाले के पास देखी और उसके आंखों में आंसू निकल रहे थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसकी आंचल पकड़ के बोले, अम्मा मिठाई। जब तक चुन्नू मुन्नू दोनों भी आ गए, रोहिणी के से लिपट कर उनके आंचल में बैठ के, अम्मा मुझे मिठाई दे दो, मुझसे लो, ये कह के तत्काल कागज़ में 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। मुझसे ले लो मिठाई बोल के कागज़ में 2 पुड़ियाँ बन के दोनों को दे दिया, चुन्नू और मुन्नू को। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिया
रोहिणी अंदर से पैसे फेंक दी। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, अब ये बार मैं ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जाए भाई, नहीं नहीं ये पैसे आपके है, लेके जाइए। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मदक मुरल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर आगे से फिर आगे की गली में यही आवाज़ सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये था आज का पाठ। यहाँ पे ये पाठ समाप्त।